हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार आप लोगों का आपके अपने चैनल एनिमेटेड स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए इस हफ्ते मैंने जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन कराए थे उनका रिवीजन लेकर आया हूं, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को एंड तक देखें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से यहाँ इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज इनके क्वेश्चन का रिवीजन देखते हैं। हाल ही में 26 दिसंबर को किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की जयंती मनाई गई? तो इसका आंसर है उधम सिंह की। 26 दिसंबर को यह भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिनकी जयंती मनाई गई। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश के 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो इसका आंसर है कतर की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। मैं आप लोगों को एक बात फिर से बता दूं, मैंने इन क्वेश्चनों को बहुत ही डिटेल में कराया है। अगर आप उन क्वेश्चनों को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी जितनी भी पिछली क्लास की वीडियो हैं उन्हें देख सकते हैं, उसमें यह क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में पढ़ाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस वैज्ञानिक को साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे को साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह डीआरडीओ के साइंटिस्ट हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रायथू बंधु योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो यह तेलंगाना की योजना है रायथू बंधु योजना, उसके तहत किसानों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की गई है। हाल ही में जापान ने किस देश से आने वाले विदेशियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका आंसर है ब्रिटेन और अफ्रीका, दोनों देशों से आने वाले विदेशियों के प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। हाल ही में CEBR की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और 2025 तक यह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। कब तक? 2025 तक। ये CEBR की रिपोर्ट जारी की गई है और इन्होंने कहा है कि 2028 तक चाइना सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। हाल ही में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जाने वाली है? तो इसका आंसर है गुजरात में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाने वाली है। हाल ही में आईसीसी के द्वारा चुनी गई दशक की सर्वश्रेष्ठ वनडे टीम का कप्तान किसे बनाया गया? तो इसका आंसर है महेंद्र सिंह धोनी को। वनडे और T20 की जो दशक की वनडे की सर्वश्रेष्ठ टीम थी और दशक की सर्वश्रेष्ठ T20 टीम है उसका कप्तान बनाया गया है महेंद्र सिंह धोनी के लिए। हाल ही में सुगमता से व्यापार सुविधा को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला छठा राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर है राजस्थान। सुगमता से व्यापार सुविधा को सफलतापूर्वक करने वाला छठा राज्य बना है। हाल ही में शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है ई संपदा। जो हमारे शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, उनके द्वारा यह ऐप लॉन्च किया गया है। हाल ही में राजनीतिक पार्टी कांग्रेस ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका आंसर है 136वां स्थापना दिवस में है। जो हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है उसकी स्थापना 28 दिसंबर 1985 को हुई थी। और यह किसके जब इसकी स्थापना हुई तो भारत में उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था? तो डफरिन उस टाइम भारत में गवर्नर जनरल था। और इसकी स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम ने। और इनका यह 136वां स्थापना दिवस मनाया गया है। हाल ही में सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने किस देश की 3 दिनों की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो यह दक्षिण कोरिया की 3 दिनों की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने देश की 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। किन 2 राज्यों के बीच रवाना की गई है? तो इसका आंसर अब महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के बीच है रवाना की गई है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर दक्षिण चीन सागर में पैसेज अभ्यास किया है? तो इसका आंसर है वियतनाम के साथ मिलकर भारत ने दक्षिण चीन सागर में पैसेज युद्धाभ्यास किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मदरसों को मिलने वाली सरकारी मदद को निरस्त करने वाला विधेयक पास किया है? तो इसका आंसर है आसाम सरकार ने जो मदरसे होते हैं उन्हें दी जाने वाली सरकारी मदद को निरस्त करने का विधेयक पेश किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन का परिचालन किस स्थान पर किया है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली में। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन का परिचालन किया है। हाल ही में
किस राज्य सरकार ने बागवानी बीमा योजना की घोषणा की है? तो इसका आंसर है हरियाणा सरकार ने बागवानी बीमा योजना की घोषणा की है। हाल ही में किस खिलाड़ी को सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है विराट कोहली को सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया आईसीसी के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी हाई स्कूल के छात्रों के लिए आरक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो उड़ीसा सरकार ने जो सरकारी हाई स्कूल के छात्र हैं उनके लिए आरक्षण प्रस्ताव मंजूरी दी है। हाल ही में भारत का पहला हॉट एयर बैलून सफारी को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश के बादल नगर में। कौन से बादल नगर टाइगर रिजर्व है जो उस वहां पर पहला हॉट एयर बैलून सफारी को लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस देश ने याओगान 33 उपग्रह का सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर है चीन ने याओगान 33 उपग्रह का सफल परीक्षण किया है। हाल ही में सीबीआई का नया मुख्य सूचना अधिकारी किसे बनाया गया है? तो रमेश चंद्र जोशी को सीबीआई का मुख्य सूचना अधिकारी बनाया गया है। हाल ही में कांग्रेस ने किस देश को मुक्ति संग्राम की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए समिति का गठन किया है? तो बांग्लादेश की जो यानी कि इस दिन बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो उसके लिए मुक्ति संग्राम की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए समिति का गठन किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन के सिलसिले में पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में की श्रेणी में कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया? तो त्रिपुरा जो प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन यानी कि उनके जो कार्य की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किस राज्य ने सबसे अच्छा कार्य किया? तो उसमें त्रिपुरा ने सर्वश्रेष्ठ कार्य किया है। ठीक है। हाल ही में रूस के बाद स्पुतनिक 5 वैक्सीन के प्रयोग करने की अनुमति किस देश ने दे दी है? तो बेलारूस ने रूस के बाद स्पुतनिक 5 वैक्सीन को प्रयोग करने की अनुमति दे दी है। हाल ही में आईटीबीपी का नया मुख्यालय कहाँ खोलने की घोषणा की गई है? तो नई दिल्ली में आईटीबीपी का नया मुख्यालय खोलने की घोषणा की गई है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घोषणा के अनुसार टेस्ला कंपनी किस वर्ष से भारत में कारोबार शुरू करने वाली है? तो 2021 से भारत में जो टेस्ला कंपनी है वह कारोबार शुरू करने वाली है। हाल ही में किस राज्य ने डिजिटल इंडिया अवार्ड जीता है? तो बिहार राज्य ने डिजिटल इंडिया अवार्ड जीता है। हाल ही में देश का पहला पॉलिनेटर पार्क किस राज्य में खोला गया है? तो पहला पॉलिनेटर पार्क भारत का उत्तराखंड में खोला गया है और पहला ही लाइकेन पार्क था वो भी उत्तराखंड में खोला गया था। भारत का पहला लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड में खोला गया था। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पहले यूनानी मेडिकल कॉलेज को खोलने की मंजूरी दे दी गई है? तो जम्मू कश्मीर में पहला यूनानी मेडिकल खोलने की घोषणा की गई है। हाल ही में ब्रिटेन ने फाइजर के बाद किस कंपनी के कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है? तो ऑक्सफोर्ड एंड एस्ट्राजेनेका की जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसे आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी गई है। हाल ही में भारत सरकार ने किस मिसाइल को निर्यात करने की मंजूरी दे दी है? तो भारत सरकार ने आकाश मिसाइल के निर्यात करने को मंजूरी दे दी है। ठीक है। और यह किन किन देशों को? फिलीपींस, सऊदी अरब, यूएई और वियतनाम देशों को निर्यात की जाएगी। हाल ही में किस बैंक ने इनकम टैक्स फाइलिंग के लिए फ्री सर्विस सेवा शुरू की है? तो इसका आंसर है एसबीआई ने इनकम टैक्स फाइलिंग के लिए फ्री सेवा सर्विस शुरू की है। हाल ही में मकर बिलक्कू उत्सव के लिए सबरीमाला मंदिर खोल दिया गया है। यह किस राज्य में है? तो यह केरल राज्य में। और किस नदी के किनारे पर है सबरीमाला मंदिर? तो पंपा नदी के किनारे पर है। यहाँ पर एक उत्सव मनाया जा रहा है जो 15 जनवरी से 20 जनवरी के बीच मनाया जाएगा जिसका नाम है मकर बिलक्कू उत्सव। इसके लिए सबरीमाला मंदिर खोल दिया गया है। हाल ही में इसरो प्रमुख के सिवान का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका आंसर है 14 जनवरी 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ये 14 जनवरी 2021 में रिटायर होने वाले थे बट अब केंद्र सरकार ने इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया इसरो के प्रमुख के सिवान का। हाल ही में एचडीएफसी बैंक का नया चेयरमैन किसे बनाया जाएगा? तो अतनु चक्रवर्ती को एचडीएफसी बैंक का नया चेयरमैन बनाया जाएगा। हाल ही में किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर है नमिता टोप्पो को भारतीय जो हॉकी खिलाड़ी हैं उन्हें एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है लद्दाख में सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है। मौसम संबंधी जितनी भी जानकारी होंगी वह इसके द्वारा दी जाएंगी। और इसका उद्घाटन किसने किया? जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री और
पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उनके द्वारा किया गया है। हाल ही में सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की अगली मैन अध्यक्ष कौन बनी है? यहाँ पर अगली बीमैन अध्यक्ष होगा। कौन बीमैन अध्यक्ष कौन बनी है? तो नीतल नारंग सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की अगली बीमैन अध्यक्ष बनी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 7वें वित्त आयोग के अनुसार नई भर्ती करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है पंजाब सरकार ने 7वें वित्त आयोग के तहत नई भर्ती करने की घोषणा की है। हाल ही में किस देश के सीनेट ने गर्भपात विधेयक को मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर है अर्जेंटीना के। अर्जेंटीना ने सीनेट, जो अर्जेंटीना की सीनेट है, उसने गर्भपात विधेयक को मंजूरी दे दी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस पूर्वोत्तर राज्य को अगले 6 महीने के लिए अशांत घोषित किया है? तो नागालैंड के लिए केंद्र सरकार ने 6 महीने के लिए अशांत घोषित किया है। यहाँ लगभग 60 वर्षों से यहाँ पर अप्सपा एक्ट लागू हुआ है। कौन सा? 60 वर्षों से लगभग अप्सपा एक्ट लागू हुआ है। हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनर्स के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो जोंग सैनसान अब एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। इन्होंने मुकेश अंबानी को पछाड़ दिया है। हाल ही में ई गवर्नेंस पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? तो आर के भदौरिया, जो हमारे वायुसेना प्रमुख हैं आर के भदौरिया, उनके द्वारा ई गवर्नेंस पोर्टल का शुरुआत की गई है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने राज्यों में टीकाकरण का ड्राई रन करने के बाद पूरे देश में ड्राई रन को मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर है 4 राज्यों में पहले ड्राई रन, टीकाकरण का ड्राई रन कराया गया था, अब पूरे देश में ड्राई रन करने की मंजूरी दे दी है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात राज्य के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है? तो गुजरात के राजकोट में एम्स की स्थापना रखी गई है। हाल ही में डीआरडीओ ने नौसेना के साथ मिलकर किस राज्य की तट पर हवा से गिराए जाने वाले कंटेनर सहायक एनजी का सफल परीक्षण किया? तो गोवा के तट पर जो कंटेनर नौसेना से के साथ मिलकर जो कंटेनर बनाया गया है डीआरडीओ और नौसेना ने मिलकर, जिसका नाम है सहायक एनजी, उसका सफल परीक्षण किया गया है। हाल ही में सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर है सुबोध कुमार जायसवाल सीआईएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने निम्न में से किसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ब्याज सहायता योजना शुरू को मंजूरी दी है? तो एथेनॉल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ब्याज सहायता योजना को मंजूरी दी है। अब एथेनॉल को 2030 तक के लिए, कब सरकार ने निर्णय रखा है कि 2030 तक हम पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया करेंगे। ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के पारादीप बंदरगाह को विश्व स्तरीय बनाने के लिए 300 करोड़ की राशि को मंजूरी दी है? तो उड़ीसा सरकार के लिए 300 करोड़ की मंजूरी दी गई है पारादीप बंदरगाह विश्व स्तरीय बनाने के लिए। हाल ही में कितने वर्षों के बाद भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है? तो 2 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड के किस शहर में लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है? तो रांची में लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है। हाल ही में कॉन्सुलर एक्सेस समझौता खबरों में है, यह भारत और किस देश के बीच है? तो पाकिस्तान के बीच और भारत के बीच कॉन्सुलर एक्सेस समझौता है। हाल ही में WHO ने किस कंपनी को वैक्सीन को सूचीबद्ध कर दिया, यानी अप्रूवल दे दिया है? तो फाइजर और बायोएनटेक की जो वैक्सीन है उसके लिए WHO ने अप्रूवल दे दिया है। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा ग्लोबल प्रवासी रिश्ता ऐप पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल लॉन्च किया गया है विदेश मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रिवर क्रूज ब्रह्मपुत्र मुक्ता का उद्घाटन किया है? तो रिवर क्रूज ब्रह्मपुत्र मुक्ता का उद्घाटन आसाम में किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुर्लभ प्राणी पेंगोलिन के लिए सुरक्षा कवच बनाने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने जो दुर्लभ प्राणी यानी विलुप्त होने की कगार पर प्राणी पेंगोलिन के लिए सुरक्षा कवच बनाने की घोषणा की है। हाल ही में रेलवे बोर्ड का CEO किसे बनाया गया है? तो सुनीत शर्मा को रेलवे बोर्ड का नया CEO बनाया गया और इन्हें किनके स्थान पर बनाया गया? तो BK यादव के स्थान पर बनाया गया। हाल ही में किसे नाइटहुड उपाधि से सम्मानित किया गया? तो लुइस हैमिल्टन को नाइटहुड उपाधि से सम्मानित किया गया और इसे ब्रिटेन ने दिया है। नाइटहुड की उपाधि जो दी जाती है ब्रिटेन के द्वारा दी जाती है। और किस भारतीय को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। हाल ही में प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार 2020 से BK यादव के लिए सम्मानित किया गया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझे होंगे।
तो मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने इस वीडियो की PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से इसकी PDF डाउनलोड कर लें।